तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल IAS माय टारगेट में, ठीक है ना। तो हर दिन के भांति जो है आज भी हम प्रश्न संख्या 5 लिए हैं। तो सब दिन के भांति आज भी हम बता दें आप लोगों को, यदि प्रश्न का आंसर जो हम लिखेंगे वो यदि आप लोगों को सही लगेंगे तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। यदि कहीं आप लोगों को गड़बड़ी लगेंगे या कहीं कोई अन्य और भी शब्द को ऐड करना पड़ेंगे इस आंसर में, तो आप लोग वो भी बताइएगा। और क्या कमियां हैं मेरे अंदर, क्या चीज़ को सुधार करना है इस मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए, पूरे प्रिपरेशन को तैयार करने के लिए, मतलब पूरे प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप लोग अपना योगदान दे करके सपोर्ट कीजिए और अपना राय ज़रूर बताइएगा और थोड़ा सपोर्ट कीजिए बस। तो चलिए प्रश्न का आंसर देना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए आप लोगों को बता दें प्रश्न क्या है। प्रश्न जो है पहले भी बता दिए हैं आप लोगों को कि एक ही बात को बार बार बोलने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, ठीक ना, समय का बर्बाद ही होता है। सीधी तौर पे ये जानिए। तो इसीलिए सोचते हैं कि तो बाकी बता ही देते हैं। ये जो है पहले वाला प्रश्न जिसे हम सॉल्व कर रहे थे ना, जनरल स्टडीज पेपर 2। तो जनरल स्टडीज पेपर 1 में जो GS 1 में पूछे थे प्रश्न, जिसमें कि 4 प्रश्न को हमने सॉल्व कर लिए, प्रश्न संख्या 5 सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम क्या सॉल्व किए, इससे पहले हम सॉल्व किए थे जनरल पेपर यानी कि GS पेपर 2 का 12 प्रश्न को सॉल्व कर लिए हैं, जो कि इस चैनल पे जो है अवेलेबल है, ठीक ना। आप लोग देख सकते हैं IAS माय टारगेट पे, ठीक है। और बीच में एक ऐसे भी लिखे जिसका कि वीडियो आप लोगों के बीच डाल दिए हैं, ठीक ना। तो इसमें जो है कुछ मतलब एक भाई था जो कि कमेंट किए थे मैसेज में, ठीक है। प्रश्न संख्या शायद 4 में की 3 में किए हैं कि आप अपने राइटिंग में इम्प्रूव कीजिए, यानी कि स्पेलिंग में जो है इम्प्रूव करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बताए हुए शब्दों के अनुकूल, यानी कि आप जो बताए सब टिप्पणी कमेंट के माध्यम से, उनके अनुकूल हम ज़रूर वैसा प्रयास कर रहे हैं। और अब जो है थोड़ा सा और सुधार कर लिए हैं, जिसमें कि अब हम प्रश्न को समझ जाते हैं, उसके बाद समझने के बाद उसके एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। जैसे पहले देखिए इसमें किए ना, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर यहीं पे लिख देते हैं ताकि आप लोग भी समझ सकें। उसके बाद इसका जो है मतलब जैसे 150 शब्द पूछ रहे हैं तो 150 के अनुकूल हम लिख डालते हैं। यदि यहीं पर 250 शब्द करते हैं तो इसको और अच्छा से बात को मेन टॉपिक को ऐड कर करके आगे बढ़ते जाते। इस तरह से हम 250 शब्द पुरा सकते थे, लेकिन 150 शब्द पुराना था, इसलिए हम 150 शब्द में शॉर्ट लिस्ट में बात को रखे। उसी प्रकार आज भी जो है छोटे तो प्रश्न देखिए आप लोगों के बीच रखते हैं। बाकी अपना राय जरूर दीजिएगा कमेंट में, ठीक ना। आप लोग विजिट कर लेते हैं बस छोड़ देते हैं, विजिट ठीक नहीं बल्कि आप लोग सपोर्ट भी कीजिए, ठीक ना। और अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तो देखिए प्रश्न जो कह रहे हैं, प्रश्न है 5 का, आप लोग चेकआउट भी कर सकते हैं, ठीक ना। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है उनका यूपीएससी का, जो कि 2024 में PYQ GS पेपर 1 का क्वेश्चन संख्या 5 देखिएगा तो सेम टू सेम हूबहू मिल जाएंगे, ठीक ना। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं, प्रश्न संख्या 5 कह रहे हैं कि छोटे शहरों की तुलना में, अभी यहाँ पे एक छोटा सा शहर है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे अपना लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव मान लीजिए, तो गांव का ही स्ट्रक्चर बना के लिख देंगे। तो छोटे से शहरों की तुलना में बड़े शहर अधिक प्रवासियों को जो है अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और विकासशील देशों की स्थितियों के आलोक में इसकी विवेचना करना है। तो विकासशील देशों की स्थिति में जो है इनका विवेचना करना है, ठीक है। उत्तर देश और शब्दों में मांगा है। तो इससे पहले हमको कुछ मतलब चित्र बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें जो टाइम लग जाए उसके बाद हम आंसर राइटिंग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम गांव का एक चित्र बनाएंगे, जैसे मान लीजिए
तो गाइस ये था कुछ आंसर, ठीक है। तो चलिए प्रयास करते हैं आप लोगों को समझाने का, ठीक ना। तो उससे पहले जो है अब हम थोड़ा सा को ब्रेक क्या लेंगे, पहले समझा देते हैं, उसके बाद ब्रेक रहेंगे, ठीक है। तो फाइनली गाइस आंसर कंप्लीट हो गए, आंसर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब आंसर को पढ़ के एक बार आप लोगों के बीच सुना रहे। तो देखिए इस चित्र बनाने में थोड़ा सा हमको जो है विलम्ब मतलब टाइम लग गए होंगे। तो प्रश्न था कि छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर अधिक प्रवासियों को क्यों आकर्षित करते हैं, विकासशील देशों के स्थितियों के आलोक में इसकी विवेचना करना था। उत्तर जो है 150 शब्दों में देना था, ठीक है। जिसमें कि हम एक चित्र प्रारूप बनाए, जिसमें चित्र में मेरे माइंड में जो एक सेटअप बना है, सेटअप तैयार हुए, वो चित्र को यहाँ प्रस्तुत कर दिए। उसके बाद जो शब्द आते गए उनको लिखते गए। ध्यान दीजिएगा यहाँ 150 शब्द करें यहीं यदि हमको 250 शब्दों में पूछते तो इसमें जो भी टॉपिक लिखे हैं जैसे घर, नदी का पानी, ये मतलब गांव का एक बनाए हैं, ठीक है। गांव में देखिए हम क्या क्या दिए हैं, ये पेड़ हो गए, पेड़ दे दिए छोटा छोटा, कितना सारा पेड़ है, बहुत सारा पेड़ है। उसके बाद 1 2 3 घर को हम इंगित कर दिए, बना दिए, लेकिन घर तो बहुत सारे होते हैं। उसी बीच एक चापाकल दे दिए हैं, बगल में यहाँ पे एक खेत दे दिए हैं, कुआं दे दिए हैं, सड़कें दे दिए हैं। सड़कें इसी तरह जर्जर होते हैं, गाँव समय ज़्यादातर देखे जाते हैं ईटा सोलिंग, अब तो हालांकि बन गए हैं, पक्कीकरण हो गए हैं, लेकिन इस तरह से हम सड़क को जर्जर स्थिति में दिखाएं। उसके बाद इधर साइड में दे दिया है नदी का पानी, ठीक है। उसके बाद ये सब हो गए। इधर हम अपोजिट साइड शहर के रूप में जो माइंड में चित्र आया, इधर छोटा छोटा करके दे दिए फैक्ट्री, जो कि धुआं निकल रहे हैं, मतलब प्रदूषण निकल रहे हैं, इधर दे दिए हम फैक्ट्री। उसके बाद इधर इमारतें बड़ा बड़ा बिल्डिंग जो बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये दे दिए हैं रोड, और रोड पे ये लकीरें जो स्मार्ट रोड होते हैं। उसके बाद इसके बगल बगल साइड साइड जो है ये लाइट लगा हुआ है, सोलर लाइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लस का आकार है, यहाँ से डायरेक्ट हम लिख दिए हैं अस्पताल दे दिए हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पेड़ है, जो कि एक छोटा सा एरिया में पेड़ है, और यहाँ पे एक झूला लगा हुआ है जिसे हम पार्क नाम दे दिए, ठीक है। तो इस तरह से चित्र का मतलब चित्र बनाए आप लोगों के सामने। उसके बाद हम यहाँ से लिखना प्रारंभ की। इसमें 150 शब्द कह रहे थे, इसलिए इसमें से बहुत सारी चीज़ को छोड़ दिए, जो मेन टॉपिक था हम लिख दिए। प्रश्न के अनुकूल लिखना था ना, इसलिए प्रश्न के अनुकूल हम यहाँ पे लिख दिए। तो देखिए प्रश्न के आंसर क्या लिखे हैं। प्रश्न का आंसर लिखे हैं कि बड़े शहरों की ओर प्रवासन कारण और विकासशील देशों में इसकी विवेचना की। उसके बाद बड़े लिखें कि बड़े शहरों छोटे शहर की तुलना में अधिक प्रवासियों को आकर्षित करते हैं, ठीक ना। ये जो बड़ा शहर है ये छोटे शहरों की तुलना में ये जो है ज़्यादा इधर के व्यक्ति को इधर आकर्षित कर रहे हैं। क्यों? अब क्योंकि बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रोजगार कम मिलेंगे, ज़्यादातर तो यहाँ खेती बाड़ी कर सकते हैं, ठीक है। गाँव में खेती बाड़ी कर सकते हैं, खेती बाड़ी के अलावा यहाँ तो ना तो फैक्ट्री है ना कुछ है। तो यहाँ पैसे जीवन यापन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ का लोग आगे पलायन करेंगे कहाँ, यहाँ पे फैक्ट्री है, बड़ी बड़ी इमारतें बिल्डिंग सब बनेंगे, मतलब स्मार्ट वर्क होंगे। तो यहाँ पे जो है मजदूरों की आवश्यकता है, और यहाँ पे ना तो फैक्ट्री है ना बिल्डिंग वगैरह है, जो ना रोड्स, बहुत सारा ऐसा काम रहते हैं, बिजनेस वगैरह का काम हो गया, आगे बहुत सारे काम रहते हैं, जिनके वजह से यहाँ सब आगे अपने जीवन यापन के लिए आगे पलायन करते हैं, ठीक है। तो यही बात को हम यहाँ पे लिखे हैं, प्रवासियों को आकर्षित करते हैं क्योंकि वे बेहतर रोजगार देते हैं। ये जो है बेहतर रोजगार देते हैं, बेहतर शिक्षा भी यहाँ मिलता है। उसके बाद स्वास्थ्य सुविधा भी बहुत जल्द मिल जाते हैं, परिवहन सेवा भी मिलता है, जीवन स्तर प्रदान करते हैं। विकासशील देशों में यह प्रवृत्ति और अधिक प्रबल होती है क्योंकि वहाँ ग्रामीण और छोटे शहरी क्षेत्रों में आर्थिक अवसरों की कमी होती है। उसके बाद हम एक बगल से 4 टॉपिक को लिखे, जिसमें कि रोजगार के अवसर लिखे, बेहतर बुनियादी सुविधाएं लिखे, गाँव में गरीबी और असमानता, शहरीकरण और आर्थिक विकास, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए रोजगार के अवसर में हमने लिखे हैं कि बड़े शहरों में औद्योगिकी, व्यवसाय और सेवा क्षेत्र की नौकरियाँ अधिक होती है, जिससे लोग वहाँ रोजगार की तलाश में आते हैं शहर में, ठीक है। उसके बाद बेहतर बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, परिवहन हो गया, और आवास की अच्छी सुविधाएं बड़े शहरों में उपलब्ध होती है, इसीलिए गांव से लोग शहर की ओर पलायन कर देते हैं, ठीक है। गांव में गरीबी और असमानता रहते हैं। विकासशील देशों में छोटे शहरों और गाँव में गरीबी अधिक होती है, जिससे लोग बेहतर जीवन के लिए पलायन करते हैं, ठीक है। उसके बाद शहरीकरण और आर्थिक विकास में लिखे हैं, इस प्रकार बड़े शहर प्रवासियों के लिए आकर्षक का केंद्र होते हैं, जिससे वे निवेश और आधुनिक जीवन शैली के केंद्र बनते हैं, ठीक है।
उसके बाद निष्कर्ष में हम लिखे हैं, सॉरी यहाँ पे निष्कर्ष लिखना भूल गए, तो निष्कर्ष में देखिए हम क्या लिखे हैं, निष्कर्ष नहीं देते हैं, तो निष्कर्ष में लिखे हैं कि इस प्रकार बड़े शहर प्रवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं, जिससे वहाँ जनसंख्या का घनत्व बढ़ता है और शहरीकरण की गति तेज होती है। तो गाइस ये था कुछ आंसर जो कि लगभग 150 शब्द पूछ चुके होंगे। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। अब हम सभी प्रश्नों में प्रयास करेंगे कि उनका एक चित्रण करें। ठीक है, चित्र के बाद हम आंसर राइटिंग करेंगे। चित्रण से जो है आधा से अधिक लगभग 50% टॉपिक सॉल्व हो जाते हैं सिर्फ चित्र को देख कर ही। ठीक ना, इसलिए प्रयास करेंगे चित्रण करने का, प्रत्येक प्रश्न को चित्र के रूप में समझने का। ठीक है, उसके बाद हम आगे लिखेंगे। मेरा मेन आंसर तो यहाँ से हो गया, ये तो ऐसे चित्रण कर दिया आप लोगों के कारण। आप लोग बोले थे उस टाइम कि थोड़ा इम्प्रूव करना है, तो थोड़ा सा ये बदलाव किए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्या ये बदलाव सही है। तो बाकी आप लोग मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ। ठीक ना, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, बाय।